नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश प्रदेश की तमाम खबरें। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हुई है। ईयू से आने वाले सामान पर 15% टैरिफ। 64 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी खरीदेगा अमेरिका। चीन में महिलाओं से संबंध रखने पर महंत बर्खास्त। शाओलिन मंदिर के महंत पर महिलाओं से संबंध थे। कई बच्चे पैदा करने का भी आरोप है। बौद्ध संघ ने मान्यता रद्द कर दी है। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर विवाद पर युद्ध विराम लग चुका है। अमेरिका और चीन की मध्यस्थता से संघर्ष रोकने की घोषणा। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। थाईलैंड की राजधानी में 61 साल के बुजुर्ग पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 6 लोगों की मौत, 3 घायल। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव। पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी हाशिम मूसा के साथ 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गरमाई सियासत। राजनाथ सिंह बोले, सेना ने आतंकियों से माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया है। रिजल्ट मायने रखता है, कितनी पेंसिल टूटी ये नहीं। कैश कार्ड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने घेर लिया। 207 सांसदों ने प्रस्ताव का किया समर्थन। पूछा, जांच कमेटी में पेश होकर क्या हक में फैसला करवाने की कोशिश की गई। चिदंबरम के सवाल से गरमाया संसद। बोले, कैसे तय हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था वो पाकिस्तानी आतंकी थे। एनआईए के पास सबूत क्या है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, ऑपरेशन सिंदूर साहसी, लेकिन आतंक की पुनर्वृत्ति पर सवाल। विदेश नीति पूरी तरह से असफल रही। बाराबंकी महादेव मंदिर में करंट उतरने से भगदड़ मच जाती है। 38 लोग घायल हो गए। हादसे का वीडियो वायरल। बाराबंकी का जो मंदिर था जहां पर करंट लगने से भगदड़ मच जाती है, इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत, 29 घायल भी हुए हैं। मंदिर परिसर में बंदरों के उत्पात से ये बिजली की तार टूट गई। बाराबंकी भगदड़ मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि जनहानि दुर्भाग्यपूर्ण है। राहत और उपचार कार्य में तेजी के निर्देश दिए। पटना में 70,000 करोड़ के घोटाले पर सियासत गरमा चुके आरजेडी नेता ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का जनता ने अब संकल्प ले लिया है। रायपुर में बीजेपी नेता रिजवान पटवा का निधन हो जाता है। हैदराबाद से लौटते हुए महाराष्ट्र में अचानक तबियत बिगड़ जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त किया, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रायपुर राजभवन के पास करोड़ों रुपए की जमीन शासन ने चर्च ट्रस्ट से वापस ले ली है। 1922 से लीज पर कब्जे में थी जमीन। 2022 में ये लीज खत्म हो चुकी थी। दुर्ग जिले के पाउवारा में पारंपरिक इतवारी चीला तिहार महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। भूपेश बघेल के साथ ताम्रध्वज साहू भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के बिल्हा का जिक्र किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रमुखों और सफाई दीदियों का धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत करवाएं तुरंत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से स्कूल्स का निरीक्षण करने की अपील की है। एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ। सावन में तीसरा सोमवार, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु। भोलेनाथ के जलाभिषेक कर शिवालय में गूंजे बम बम के नारे। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बयान। सावन में कांवड़ियों पर फिर पुष्प वर्षा होगी। भोरम देव पहुंचकर जलाभिषेक किया। अमरकंटक में कांवड़ियों के लिए जमीन भी सरकार देगी। भोरम देव में सावन के तीसरे सोमवार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। विजय शर्मा ने कहा कि यह आस्था और सम्मान का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव पर मुराना की अभद्र टिप्पणी पर भड़क उठे बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा, डिम्पल यादव भारत की बेटी है। भारत की किसी भी बेटी का अपमान सहन नहीं होगा। बस्ती में शिवदयाल चौरसिया स्मृति द्वार पर सियासी टकराव हो जाता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। बीजेपी ने सरदार पटेल स्मारक द्वार पर विरोध व्यक्त किया। भोपाल में मानसून सत्र के पहले ही दिन बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी टैक्सी से पहुंचे विधानसभा। बोले, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूं। गोंडा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज की सरकार नफरत फैला रही है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, मरीजों से बातचीत कर जाना इलाज और स्थिति भी, अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती पर घमासान मचा। मंत्री निर्मला भूरिया ने सफाई दी, कहा भर्ती ऑनलाइन और पारदर्शी, किसी दलाल का कोई दखल नहीं। दुर्ग की 2 नन की गिरफ्तारी हो जाती है, इससे सियासत गर्मा गई। संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले सरकार धर्मांतरण के नाम पर राजनीति कर रही है। जालंधर सिविल अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, 3 मरीजों की मौत। डायरेक्टर बोले ऑपरेटर छुट्टी पर था, 25 मिनट बाधित रही सप्लाई। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते हुए 25 साल के युवक को हार्ट अटैक आ गया। शटल कॉक उठाते युवक गिर जाता, अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। जैसलमेर में स्कूल गेट गिरने से बड़ा हादसा, छात्र की मौत, टीचर और बच्ची घायल। उदयपुर में 45 बच्चे प्लास्टर गिरने से बाल बचे। मध्य प्रदेश के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क जाम कर विरोध व्यक्त किया गया। प्रशासन से कार्रवाई की मांग है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्मांतरण की कोशिश पर लगातार कार्रवाई जारी है। भजन कीर्तन के बहाने हिंदू परिवारों को बनाया गया निशाना, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस। रायपुर के वार्ड नंबर 23 के रहवासियों ने जोन 7 का किया घेराव। जलभराव, सफाई और बुनियादी समस्याओं को लेकर विरोध व्यक्त किया। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से स्कूल में जलभराव हो जाता है। कलेक्टर तोमर वहां पर पहुंचे, जलभराव वाले स्कूल का निरीक्षण किया, जर्जर कमरों को सील करके मरम्मत करने के आदेश दिए। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर एनएसयूआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन। दुर्ग गांधी चौक पर ईडी का पुतला दहन किया। विपक्ष ने कहा ये आवाज दबाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खाद की भारी किल्लत के चलते उग्र हुए किसान। 14 गांव के सैकड़ों किसानों ने एनएच 930 पर चक्का जाम करके विरोध व्यक्त किया। मौके पर प्रशासनिक अफसर भी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। बागपत में अगवा कर जलाए गए युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। परिजनों ने थाने पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई है। कौशाम्बी पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो जाती है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी जो है घायल हुआ, तमंचा कारतूस बरामद हुए। हरदोई डीएम और एसपी ने बाबा मनशानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राजघाट निरीक्षण के बाद मनशानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। सुल्तानगंज से देवघर तक कावड़ पथ पर श्रावण सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कावड़ियों के द्वारा बोल बम के जयकारे लगाए गए। मोरमदेव मंदिर में तीसरी सोमवारी पर उमड़ा जनसैलाब। हरियाली वादियों में गूंजे बोल बम के नारे, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सिद्धार्थ नगर में सावन के तीसरे सोमवार पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। विशेष शिवलिंग के दर्शन को जुटे हजारों भक्त, पुलिस ने संभाली व्यवस्थाएं। औरैया स्थित देवकली मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। सावन के तीसरे सोमवार पर भारी मात्रा में भक्त पहुंचे, बम बम बोले के जयघोष दिखाई दिए। सावन के तीसरे सोमवार पर भोपाल में भारी बारिश के बावजूद मंदिरों में आस्था का जनसैलाब। भक्तों ने जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की है। बस्तर में महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। श्रावण सोमवार को सीताराम शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। 80 साल की वृद्धा भी इसमें शामिल हुई। मंदसौर के अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रावण के तीसरे सोमवार पर दर्शन करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के गिरिडीह में झारखंडी धाम में बोल बम के जयघोष। सावन सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया है। देवघर में सावन की तीसरी सोमवार पर कांवड़ियों का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह 11 बजे तक श्रद्धालुओं की लाइन 7 किलोमीटर तक दिखाई दी और रात 9 बजे तक भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण सोमवार पर भक्तों की भीड़ तड़के सुबह 3 बजे भस्म आरती हुई। शाम के समय निकलती है बाबा महाकाल की भव्य सवारी। सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद। औरैया के देवकली मंदिर में सावन सोमवारी पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीसीटीवी से निगरानी में प्रशासन जुटा रहा।
भागलपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर बूढ़ानाथ और शिव शक्ति मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भोले के अभिषेक करने के लिए वहां पर श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। गाजीपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था और श्रद्धा का माहौल रहा। प्रसिद्ध शिव मंदिर और महाहर धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िये श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के तीसरे सोमवार पर नरसिंहगढ़ के बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हरिद्वार, उज्जैन, ओंकारेश्वर, पार्वती नदियों से कांवड़ियों की बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ पहुंची। नगर पालिका साफ सफाई और नई व्यवस्थाओं में जुटी रही। ग्वालियर में सायरा फिल्म देखकर कपल ने झरने के बीचों बीच बनाई एक जानलेवा रील। वीडियो वायरल हो जाती है। रोमांटिक अंदाज में नकलेश्वर महादेव झरने में खड़े दिखाई दिए दो। बिलासपुर में बारिश से उफान पर नदी नाले। खूंटा घाट डैम पर भारी भीड़ देखने को मिली। बंद रेलिंग पार करके जान जोखिम में डालकर लोग रील्स भी बनाते रहे। श्योपुर में लगातार बारिश के कारण भरभरा के गिर गया एक भवन। इस कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। बाल बाल बचे लोग क्षतिग्रस्त। पहले से यह भवन था। पिटावा से शर्मसार करने वाली वीडियो वायरल। खेत विवाद को लेकर बुजुर्ग की सरेआम बेरहमी से पिटाई की गई। बेटे ने कहा पहले भी उन पर हमला हो चुका, कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ग्वालियर की सड़कों पर युवकों का खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कार की छत और गेट पर लटक कर स्टंट कर रहे थे। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। जैसलमेर में स्कूल का गेट का पिलर अचानक गिर जाता है। मासूम छात्र की मौके पर मौत हो गई। शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। भिंड में फूड पॉइजनिंग से महिला और बच्ची की मौत हो जाती है। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। वार्ड नंबर 8 का पूरा मामला बताया जा रहा है। परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। ललितपुर में यातायात पुलिस ने मवेशियों से भरी हुई पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया। 6 से ज्यादा गायें बैल इसमें ठूसे गए थे। जेल चौराहे के पास ये गाड़ी पकड़ी गई है। ग्वालियर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। खुले सीवर में बाइक गिरने से युवक घायल हो जाता है। सड़क पर पानी होने के कारण यहां चैम्बर नजर नहीं आया। दंतेवाड़ा में महिला की लाश मिलने के कारण सनसनी फैल गई। रेप के बाद हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। पालनार बाजार के पास ये शव मिला। पुलिस कर रही है जांच। सिरोंज के निजी स्कूल टीचर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। स्कूटी फिसलने के कारण वहां पर महिला गिरी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पर ट्राला चालक अभी फरार बताया जा रहा है। कसडोल के बजरंग चौक पे शराबी युवक ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। एक शख्स पर मामूली विवाद के बाद युवक को चौराहे पर लहूलुहान कर दिया जाता है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो जाती हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। यूपी के अमरोहा में चोरों का कहर लगातार जारी है। एक ही परिवार के 2 भाइयों के घर में 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। आम और टमाटर कारोबारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राजगढ़ के बस स्टैंड पर कबाड़ी की दुकान में आग लग जाती है। रात में आग लगने के कारण हजारों का सामान जलकर राख हो गया। कासगंज में दुलाई नहर में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच जाता है। पुलिस पर एफआईआर में छेड़छाड़ करने के लोगों ने आरोप लगाए। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। सोनभद्र में बुजुर्ग को बदमाशों ने गोली मार दी। जमीन विवाद में आधी रात में घर पहुंचकर फायरिंग की जाती है। शख्स पर घायल को वाराणसी रेफर कर दिया गया। नामजद 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के बारां में सरकारी स्कूल की पुरानी इमारत का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया। घटना के वक्त कोई भी छात्र मौके पर मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रेम विवाह के बाद शेखपुरा में महिला को पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। सर के बाल काट कर उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आगर मालवा में खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहे आवारा मवेशियों से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अलवर की अनाज मंडी में युवक बेच रहा है अवैध शराब। पुलिस ने 57 पौवे यहां पर बरामद किए और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा में महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। नग्न अवस्था में शव मिला है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ।
जांजगीर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया, एक दान पेटी को चुरा कर ले गए और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कार्रवाई जारी है। औरैया पुलिस और स्वाट टीम ने मेटल बैरियर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और माल और वाहन वहां पर बरामद हुआ। कासगंज में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक 2 दिन से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गरोट के भानपुरा में पुलिस की गाड़ी में 12 फीट अजगर अचानक घुस जाता है। गश्त के बाद डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची। सोशल मीडिया पर लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के खगड़िया में नाव पलटने से 2 युवतियों की मौत हो जाती है। हादसे के वक्त नाव में कुल 10 लोग सवार थे। घास लाने जा रहे गांव वाले गांव में हड़कंप मच जाता है। बिहार के मझौलिया में डांसर युवती को बेल्ट से पीटने का वीडियो हो रहा है वायरल। युवती ने जबरन काम करवाने के साथ साथ प्रताड़ना के आरोप लगाए। बेगूसराय में नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। 2 मासूम बच्चों के साथ फरार हुआ पति और ससुराल वाले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुठभेड़ में मारा गया बेगूसराय को कुख्यात अपराधी। 24 संगीन मामलों में लगातार पुलिस कर रही थी तलाश। पेंड्रा में तहसीलदार संघ की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। लाल बंगला धरना स्थल पर शांति से बैठे अधिकारी। तहसील कार्यालयों में कामकाज अब ठप हो चुका है। हरदा में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तिलक भवन की 3री मंजिल पर अवैध निर्माण तोड़ा गया। सीएमओ बोले कोर्ट केस के बावजूद कार्रवाई जरूरी थी। 19 साल की दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया। दिव्या देशमुख ने चीनी खिलाड़ियों को मात देकर फिनाले में अपनी जगह बनाई। भारत का दबदबा स्थापित कर दिया। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही।